मार्केट्स में जिस तरीके का मूड माहौल है अभी वो समझाएं। डोनाल्ड ट्रंप का मूड आपको लग रहा है कि ठीक रहेगा? क्या से क्या हो गया उनके साथ? और पहले तो यूएस ट्रेड कोर्ट ने फैसला किया था कि उनका जो जो टैरिफ्स लगा रखे हैं वो गलत तरीके से लगा रखे हैं और उनको कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने जितने भी उनके पार्ट्स थे, प्रेसिडेंशियल पार्ट्स, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाए हैं, तो उन्होंने रोक लगा दी थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन पहुंच गया इन जवाबी टैरिफ्स को लेकर फेडरल अपील्स कोर्ट में, उन्होंने अपील कर दी और फेडरल अपील्स कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को राहत दे दी। अस्थायी रूप से यूएस ट्रेड कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी टैरिफ्स कलेक्ट कर सकते हैं। आज वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी रिलीफ लेने। तो सर, इस मुद्दे को अभी आप कैसे देखते देखिए, मुझे लगता है रजत, ये एक जो प्रोसेस है ये नॉर्मल है और मुझे लगता है कि कोई इसमें कठिनाई आएगी कि ट्रम्प साहब को, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, यूएस के जनता ने इनको इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट, तो डेफिनेटली 5 साल के लिए तो उनका जो डिसीजन रहेगा वही फाइनल होगा। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी उनको राहत मिलेगी। पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि फाइनली वो सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड नेगोशिएशन करके ट्रेड डील्स कब साइन करते हैं, क्योंकि अभी टैरिफ को लेके ऐसी कोई मार्केट में घबराहट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि यूएस मार्केट्स ने भी जाना है कि वो यू टर्न बहुत इजीली करते हैं। और इसीलिए शायद ये टैरिफ का जो पहला घबराहट थी बहुत यूएस में एज वेल एज आउटसाइड यूएस, इसका कोई असर बाजार पे नहीं है। मुझे लगता है कि सितंबर तक मेरे ख्याल से सारे ट्रेड नेगोशिएशंस, ट्रेड डील साइन अप हो जाएंगे। और ट्रम्प साहब भी चाहते हैं कि जल्दी जल्द ये ट्रेड डील साइन अप हो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जितनी जल्दी डील साइन अप होते हैं उसका असर पॉजिटिवली मार्केट्स को देखने को मिलेगा। पर इससे यूएस मार्केट में कोई भारी गिरावट आएगी इस केस के कारण, ऐसा लगता नहीं। तो मुझे लगता है कि देखिए, इंडिया में भी हम यही कहेंगे कि मार्केट्स इसको इग्नोर करेंगे और ज्यादातर फोकस अभी मेरे ख्याल से जो आने वाला मानसून है, इन्फ्लेशन है, प्लस जो कॉर्पोरेट नंबर्स है वहां पे फोकस रहेगा। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आखिरी 1-2 दिन बचे हैं जब कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा। यूएस में क्वार्टर 1 जीडीपी फिगर्स आए हैं नेगेटिव, -0.2% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। कल वहां पर बॉन्ड यील्ड गिर गई 4.5% से गिरकर 4.42% हो गई। डॉलर इंडेक्स गिर गया 99.87 से गिरकर 99.17 हो गया। आज हमारे यहाँ पर भी जीडीपी आंकड़े आने हैं सर, क्या एक्सपेक्टेशन रखें? देखिए, मेरे ख्याल से हमारा जीडीपी ग्रोथ डेफिनेटली अच्छा रहना चाहिए। ओवरऑल नंबर तो मेरे ख्याल से कंसेंसस करीबन 6% है, उसके आसपास ही आना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है जीडीपी ग्रोथ रेट का, वो आपको सेकंड हाफ में ज्यादा मजबूत देखने को मिलेगा। मानसून का इफेक्ट आएगा, रूरल डिमांड का इफेक्ट आएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये साल कम से कम पिछले साल के हिसाब से अच्छा आना चाहिए। तो आई थिंक मार्केट यही देखेगी कि कम से कम नंबर इतना नेगेटिवली इम्पैक्टेड या नेगेटिवली नीचे नहीं हो। बट जो भी है, मेरे ख्याल से ये नंबर्स ज्यादा अहमियत नहीं रखते कि बाजार को कोई पैनिक सेल ऑफ क्रिएट करे। कल बाजार में निचले स्रोत से एक अच्छी रिकवरी हुई थी, 24,833 के लेवल पे बंद हुआ निफ्टी। 81 पॉइंट्स बढ़कर लोअर एंड से देखोगे तो अच्छी रिकवरी हुई है। और अब मुद्दा यह है कि जब ये जून सीरीज स्टार्ट हो रही है तो हमारे सामने कुछ ट्रिगर्स हैं। अभी मानसून एक ट्रिगर है, अविनाश जी बात कर रहे थे। उसके अलावा 5 और 6 जून को भारत यूएस के बीच में ट्रेड डील पर बात होनी है। अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ रहे हैं भारत, ट्रेड वार्ता करेंगे और देखेंगे कि उससे क्या निकल के आता है। 5 और 6 जून ये इंपॉर्टेंट तारीख है। और आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है 6 जून को। तो ये 6 जून तारीख वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है अब इंडियन मार्केट्स के लिए। देखना होगा कि यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। सर, आरबीआई से क्या एक्सपेक्टेशन रखें? क्या इस बार भारी भरकम डिविडेंड देने के बाद एक बार और रेट कट की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, रेट कट की उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक पूरी तरह से मानसून का इफेक्ट प्ले आउट नहीं होता, मेरे ख्याल से मानसून होने के बाद नॉर्मली आरबीआई फूड इन्फ्लेशन को देखती है। और अगर उसके बाद सही डिसीजन आता है तो वो बैलेंस डिसीजन होगा। हालांकि देखिए, और एक 25 बेसिस पॉइंट का कट के लिए डेफिनेटली गुंजाइश तो जरूर है। बट अगर इस बार नहीं तो मेरे ख्याल से अगली पॉलिसी में तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि और 25 बेसिस कट आने की अपेक्षा रहेगी। और ये एफआईज ये क्यों रूठे हुए हैं सर एकदम से? बहुत तेज गति से खरीदारी कर रहे थे, थोड़ा सा रुक गए हैं, 25,000 के लेवल पे जाके ब्रेक लगाई है। नेगेटिव फिगर्स नहीं आते, वो आ चुके हैं, एक बार बहुत भारी भरकम बिकवाली कर चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल के आंकड़े कुछ ज्यादा बड़ी खरीदारी या फिर कोई बड़ी बिकवाली की तरफ इशारा नहीं दे रहे। एफआईज की क्या अप्रोच रह सकते हैं इंडियन मार्केट पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एफआईएस तो डेफिनेटली आई मीन इंडिया में आएंगे, क्योंकि कंपेयर टू यूएस, जैसे अभी आपने बोला कि यूएस में तो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आंकड़ा आया है, प्लस यूएस इकोनॉमी को मोडीज ने डाउनग्रेड किया है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए पैसा आएगा। वो फ्लो शायद थोड़ा सा अभी स्लो है, लेकिन मेरा तो मानना है कि सितंबर के बाद
होपफुली तभी पैसा ज्यादा फ्लो में आना चाहिए, क्योंकि अभी तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंपनीज के नतीजे आ गए हैं मेरे ख्याल से काफी हद तक। एफआईएस भी क्वार्टरली नंबर्स और परफॉर्मेंसेस देखते हैं। तो डेफिनेटली जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, हाउसिंग हो गया, ऑटो हो गया, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हो गए, होटल हो गए, तो ये यहाँ पे पैसा आएगा। बट हाँ, आईटी, फार्मा, मेटल्स, ये सब सेक्टर्स में अभी भी थोड़ी सी इनको चिंता है, क्योंकि ग्लोबली अभी भी जो हेडविंड्स है वो काफी चैलेंजिंग। तो सितंबर के बाद मेरे ख्याल से आपको शायद फ्लोज बड़े देखने को मिलेंगे और ज्यादा सस्टेनेबल देखेंगे। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया में कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल एफआई का फ्लो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट सेकंड हाफ ऑफ FY 26। 80% शॉर्ट बैठे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज इस सीरीज की स्टार्ट में। तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन एफआईज के भी बन नहीं रही है इंडेक्स स्पेसिफिक। तो देखते हैं जो मिड कैप्स में जो चाल है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मैं कुछ आंकड़े बताऊं, रोल ओवर के आंकड़े 79% के हैं, 3 महीने का औसत है 79.6%, तो उसके आसपास ही है। उसके बाद एफआईज की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो मात्र 20% की है। सर जून में पिछले 2 बारी से तो देख रहे हैं कि जून सीरीज बहुत बेहतर जाती है, लेकिन क्या इस बार भी आपको लगता है कि जून सीरीज में कुछ एक्शन हो सकता है तेजी की ओर, या फिर बाजार, मोटी मोटी बात यह है कि सब जानना चाहते हैं कि बाजार ये 25,000 के लेवल के ऊपर टिक पाएगा कि नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो मार्केट जो चल रहा है, मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट टर्म, मेरे ख्याल से कम 2-3 महीने के लिए तो मार्केट 25,000 का एक लेवल जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट टू होगा। जैसे मैंने कहा कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर आने के बाद ही मार्केट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नंबर्स में क्या बदलाव आ गया है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कितना है, रेट कट जो आरबीआई ने पहले अनाउंस की है उसका असर कैसा है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी री रेटिंग हम मार्केट का कहते हैं वो शायद अप्रैल टू जून के क्वार्टर के बाद ही आएगा। तो शायद हो सकता है जुलाई या अगस्त से थोड़ी सी आपको एक ग्रीन शूट देखने को मिले। तो थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बाजार में अभी भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि सब कुछ सस्ता है। फेयर टू रीजनेबल है, ब्रॉडर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे हम कहें कि 25,000 का और एक 1,000 पॉइंट या 2,000 पॉइंट जल्दी हो। तो कम से कम 3-4 महीना तो आपको ये छोटी दायरे में ही मार्केट घूमेगा। निचले लेवल पे 24 300 और ऊपरी लेवल में 25,000 25,500, यही लेवल पे मार्केट्स घूमना चाहिए।